कोफ्ता नहीं बनाया ना बड़े टाइम से, तो मम्मी कह रही रणवीर को एक कोफ्ता बना यार सिंपल सा। रणवीर तो नहीं कहती, गोल्डी कहती हैं। तो ये नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और एक कोफ्ता बनाते हैं सिंपल सा, मावे मसाले का कोफ्ता। और कुल मिला के एक मसाला जाएगा इसके अंदर, एक मसाला। तो ये झंझट भी नहीं है कि रणवीर ये भी यूज़ करता है, वो भी यूज़ करता है, वो भी यूज़ करता है। एक मसाला डालेंगे और काम खत्म। ओनली गरम मसाला। म्यूजिक के बाद गोल्डी मतलब रणवीर के साथ। रोलिंग एंड एक्शन। तो जी मावे उर्फ खोए के कोफ्ते बनाने के लिए आपको चाहिए मावा उर्फ खोया। दो किस्म का खोया होता है, एक होता है ढाब और एक होता है दाने वाला। इसमें आपने ढाब यूज़ करना है, यानी कि क्रीमी खोया यूज़ करना, दाने वाला नहीं यूज़ करना। और बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी। ये लिया आपने खोया और इसकी बना दी बर्फ़ी। सोच के आता हूँ कि रणवीर, कल मैं एडिट पे बैठा था, मुझे लगा वाकई कि रणवीर कितना टॉर्चर है, लोग कितना बोलता है। तो मैं सोच के आया था कि आज ज़्यादा नहीं बोलेंगे, एनीवेज ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। तो ये समझ लीजिए खोया पनीर बराबर बराबर। इसके अंदर गया थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा अरारोट। तो भाई एक तो एक कोफ्ते की तैयारी होगी। नमक तो डाला नहीं हमने, नमक डाल देते हैं। दूसरा एक चटनी बना लेते हैं कोफ्ते के लिए। उसमें जाएगी हरी मिर्च और हमारा प्रिय मित्र धनिया। और अब इसका बन जाएगा पेस्ट। पेस्ट बनाते समय थोड़ा सा तेल डालना है। तो बेसिकली तब तक कोफ्ते की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। कोफ्ते की फिलिंग के लिए प्याज लेना है। प्याज ऑप्शनल है, अगर नहीं लेना तो मत लीजिए। सिर्फ नट्स भी डाल सकते हैं। मैं प्याज डाल रहा हूँ, थोड़ी जूसीनेस आ जाएगी ना। ज़्यादा मोटा मत करिए चॉप, वरना कोफ्ते फट जाएंगे। जितना पतला आप चॉप कर सकते हैं कर लीजिए। क्या है ना, कई बार मेरे को कुकिंग को आसान दिखाने का इतना शौक हो जाता है कि मैं खुद ही गलत चीज़ बोल देता हूँ। जो आपको चॉप करने कर लीजिए, काजू, किशमिश, बादाम। प्याज को लेना है जी भून, और प्याज को ज़्यादा ऐसा नहीं भूनना है कि मतलब बिल्कुल भून भून के काला कर देना है। थोड़ी सी हरी मिर्च। देखिए मैंने बोला ना कि मसाले वसाले हम कुछ नहीं यूज़ करेंगे। थोड़ी सी शक्कर ज़रूरी है प्याज की मिठास और किशमिश की मिठास को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल थोड़ी सी, आधी चुटकी डाली है मैंने। खीर नहीं बनानी। डन। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। मैंने कहा था ना सिर्फ एक ही मसाला यूज़ करूँगा, गरम मसाला। आप लोग अक्सर कहते हैं यार रणवीर ऐसा क्या है कि आप अपनी रेसिपी में कभी गरम मसाला यूज़ नहीं करते। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, अपने मसाले खुद ब्लेंड करता हूँ। लेकिन कई बार जब हमको फटाफट सोल्यूशन चाहिए होता है तो अच्छा गरम मसाला चाहिए होता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एवरेस्ट गरम मसाला। अब जो इस्तेमाल है यहाँ पर पूरी रेसिपी में सिर्फ इस गरम मसाले का, इसके सिवाय और कोई मसाला मैं यूज़ नहीं करूँगा। बताइए, ठोक के डाल दिए, अंदर फ्लेवर स्ट्रॉन्ग चाहिए ना। ये हो गई जी कोफ्ते की फिलिंग। कभी भी बहुत ज़्यादा क्रीमी कोफ्ता बनाना, जैसे मलाई कोफ्ता, मावे का कोफ्ता, तो वो गुलाब जामुन हो जाएगा अगर उसके अंदर स्टफिंग नहीं डालेंगे। इसके लिए स्टफिंग डालनी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर फिलिंग डालनी बहुत ज़रूरी है। क्रीमी कोफ्ता बनाएं तो उसके अंदर ऐसी एक क्रंची सी फिलिंग डाल दें। क्रीमी और क्रंची में ही ज़िंदगी बसर हो रही है बस। ओके, ये अपना पेस्ट, और ये गया जी अच्छे से इसको निचोड़ लेना है। इस पेस्ट को अच्छे से मिला लेना है। अपना मामला जो है वो कोफ्ते का तो रेडी हो गया। अगर आप चाहें तो एक स्लाइस ब्रेड, वाइट ब्रेड डाल सकते हैं इसके अंदर। कई बार क्या होता है, कोफ्ते के फटने के चांस बन जाते हैं। ऑलरेडी थोड़ा सा हमने तेल डाला हुआ है, जो धनिया है उसने अपना कलर भी छोड़ा हुआ है, तो इसलिए चाहें तो एक स्लाइस ब्रेड डाल सकते हैं, किसी को बताना नहीं। लेकिन ये जो है ताज़ी ब्रेड को बस मिक्सी में घुमाया है। आप चाहें तो ताज़ी ब्रेड ऐसे भी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्रेड के स्लाइस को हल्का सा नमक डाल के मिक्सी में घुमा दिया है। ठीक है जी। अब देखिए कैसे बाइंडिंग भी आ गई, टेक्सचर भी आ गया, सब कुछ हो गया। ब्यूटीफुल। अगर थोड़े बहुत लम्ब्स हैं तो उसको ऐसे फोड़ लें चम्मच से, वुडन स्पून से। ये लो जी, बेइंतहा खूबसूरत हो गया मामला। ये देखिए इस तरह से आपका मिक्सचर जो है वो बन जाना चाहिए कि उसको हल्का से ऐसे दबाएं तो उंगली के निशान छोड़े, चिपके नहीं, और अगर आप उसको रोल करें तो अपनी शेप पकड़े। ये सब कुछ होने के बावजूद एक बार एक सिंगल पीस पहले हमेशा फ्राई करके देख लें, वरना आप सारे जो हैं कोफ्ते स्टफ़ कर देंगे। स्टफ़ करने के बाद सारे कोफ्ते फट जाएंगे। आप बनाने जाएंगे कोफ्ते, बन जाएंगे तेल के बम, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, कभी भी कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो पहले एक पीस फ्राई करके देखें, उसके बाद उसको सेट करके प्रॉपरली पूरा बनाएं। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूँ, थोड़ी देर में ये ढल जाएगा, तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। देखिए कितना सिंपल, ईजी और बगैर ज़्यादा बोले समझा रहा हूँ आज मैं। ये है अपना कोफ्ते का सारा मीज़ा प्लास, अंदर की स्टफिंग और ऊपर की कोटिंग।
अब जिस भी चीज़ में आप ये यूज़ कर रहे हो, मावा, खोया, बटर, घी, उसको हमेशा फ्रिज में डाल के थोड़ा सेट कर लें। क्यों? क्योंकि जब फ्रिज में जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, हार्ड होगा तो आपको काम करने में आसानी होगी। अगर आप गरम गरम रूम टेम्परेचर पे काम करेंगे तो हो सकता है संभले नहीं। इसके लिए इसको फ्रिज में डालते हैं 10 मिनट के लिए और तब तक करते हैं ग्रेवी की तैयारी। ओके जी, बेसिकली हमने लिए हैं 4 टमाटर और 1 प्याज, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च। ये है जी हमारी ग्रेवी की तैयारी। और इन सबको मोटा मोटा काट लेना है, कोई जल्दी नहीं अपने को। क्या है ना, बाद में ग्रेवी पकने के बाद इसको हम वैसे भी ब्लेंड करेंगे, प्यूरे करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर बारीक बारीक काटने का कोई लॉजिक नहीं है। अननेसेसरी डबल काम करने का फ़ायदा है कोई? धनिया की डंडी पड़ी हुई है। देखिए, और कोई मसाला नहीं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था ना, देयर इज़ नो मसाला बीइंग यूज्ड अदर देन गरम मसाला। मेरा फेवरेट जो है वो एवरेस्ट का गरम मसाला है। अब तो पता चल गया सबको। धनिया की डंडी, हरी मिर्च, और जैसे ये चिटचिटाई, साथ में डाल दिया प्याज। मतलब अदरक लहसुन जो है वो कूट भी सकते हैं, हमाम-दस्त से हम लोग कूटते हैं ना, वैसे भी कूट सकते हैं, आप चॉप भी कर सकते हैं। मेरे को पता नहीं मैंने क्यों कूटा नहीं। आप अगर कूट सकते हैं तो कूट लीजिएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। लो जी, ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ उसको सॉटे करना है, हल्का सा भूनना है ताकि फ्लेवर जो है वो निकल आए। हल्की सी जब मिर्च और अदरक के भुनने की खुशबू आ जाए, समझ लीजिए अपना काम हो गया। बताइए, है ना सिंपल, कोई कुछ नहीं है इसमें, बस नमक, मिर्ची, गरम मसाला, ठीक है, नमक, और अब ये रंग वाली मिर्च एवरेस्ट की कश्मीरी लाल। अच्छा, एवरेस्ट की जो कश्मीरी लाल है ना, ये बनती है बेस्ट वैरायटीज़ की रेड चिली से, जिनमें एक नेचुरल डीप रेड कलर होता है, परफेक्ट पंजेंसी होती है और एक स्वीट स्मोकीनेस होती है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। तो खुशबू पूरी, कलर पूरा और स्पाइसीनेस मिनिमम। अब मिर्च को जलने नहीं देना। वैसे तो टमाटर का भी पानी है, बट जैसे ही मिर्च का रंग एकदम सुर्ख लाल हो जाए, वैसे इसके अंदर डाल देनी है दही। तो कुल मिला के एक हमने बड़ा प्याज लिया, उसके अंदर 3 से 4 मीडियम टमाटर डाले, उसके अंदर 3/4 कप दही डाला और 2 टेबलस्पून में डाल चुका हूँ देगी। तो आप जो बोलते रणवीर यार आप क्वांटिटी नहीं बताते, हमको वीडियो दोबारा देखना पड़ता है, तो मैं क्वांटिटी इसलिए नहीं बताता कि आपको वीडियो दोबारा देखना पड़े। हैं, हमारी मुलाकात 2 बार हो या तो प्रॉब्लम है। और वो शिकायत भी मैंने दूर कर दी और बता दी ना क्वांटिटी देखो। ऐसे करके ना मैं बीच बीच में बता देता होता हूँ, एक्चुअली एडिटर की गलती है, वो रखता नहीं है, बहुत चालाक है। एडिटर के नाम से बिल फाड़ते रहो, फाड़ते रहो, फाड़ते रहो। चलो जी, जैसे ही दही का जो है तेल छूट जाएगा, वैसे ही इसमें लगा देंगे ढक्कन, थोड़ा पानी डाल के। नजदीक से देखिए क्या रंग आया है। लो जी, अब रंग देखिए, रोगन देखिए, मजे देखिए, ग्रेवी की धार देखिए, अब जो मर्जी बोल लीजिए, चीज़ बड़ी स्वाद बनने वाली है। और ऊपर से कोफ्ता होगा हरा हरा, ग्रेवी होगी लाल लाल। ऑलवेज कुक अ डिश बैकवर्ड्स। हमारे शेफ बोलते थे बेटा डिश जो है हमेशा उल्टी बनाओ, लास्ट से शुरू करो, लाइफ इजी हो जाती है। तो पहले ही हमने सोचा कि यार अगर ग्रेवी लाल रखेंगे, कोफ्ते हरे रखें, या ग्रेवी हरी रखें, कोफ्ते लाल रखें, तो उससे क्या हो जाता है, अगर ग्रेवी हम हरी रखते हैं तो फिर ग्रेवी जो है वो पकने के बाद काली हो जाती है। तो हमने कहा नहीं, कोफ्ते हरे रखते हैं, ग्रेवी लाल रखते हैं। तो ऑलवेज वर्क बैकवर्ड्स। खाना जब भी बनाए पीछे से शुरू करें। ब्यूटीफुल। अब इसमें काजू वाजू चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप काजू डाल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 6 काजू बहुत है, ज़्यादा काजू मत डालिएगा, ठीक है जी। 6 काजू से बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तीसरी एक्चुअली डाल देते हैं ना, क्या है, क्या रणवीर तू भी कंजूसी करता रहता है, डाल दिए। देखिए जैसे खाना बनाते हैं वैसे इंग्रेडिएंट का ध्यान रखना चाहिए, राइट। जैसे आप मिक्स मसाले बनाते हैं, वैसे मेन मसाले जो उसके अंदर जा रहे हैं, जो एक्चुअल खड़े मसाले जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी से बड़ा फर्क पड़ता है, सारा फर्क ही पड़ता है। इसलिए घर पे मम्मी कैसे वो हर एक मसाले को अलग अलग लेके, धूप लगा के, अच्छी क्वालिटी का मसाला लेके फिर बनाती थी गरम मसाला, है ना। तो मेरे को कभी भी गरम मसाला इंडोर्स करने से पहले सबसे पहले यही सवाल होता है कि आप किस तरह के मसाले यूज़ करते हैं गरम मसाला बनाने में। हाँ, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए अब जो मैंने अपनी जांच पड़ताल करी, तो ये है एवरेज खड़े मसाले जो आमतौर पे हमको मिलते हैं, इससे हम घर पे गरम मसाला बनाते हैं। ये तेज़पत्ता है और ये दालचीनी, और ये हैं वो मसाले जिससे कि ये एवरेस्ट गरम मसाला बनता है। अब आप कंपेयर कर लीजिए,
तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा नहीं भाई साहब ये जो है ना, ये मामला अब ठीक है, अगर गरम मसाला यूज़ करना है तो मैं एवरेस्ट का ही करूँगा। कहानी कुछ यूँ है। ऑलवेज रिमेंबर मसाले कहाँ से आ रहे हैं और मसालों की क्वालिटी क्या है। गरम मसाले या किसी भी ब्लेंडेड मसाले में सबसे ज़्यादा फर्क उसी चीज़ का पड़ता है। जैसे घर पे मम्मा अलग अलग मसालों के साथ गरम मसाला बनाती थी, वैसे। ब्यूटीफुल। खुशबू से पता लग गया कि भाई देखिए दही पक गई है, तेल अलग हो गया है, प्याज पक गया है, टमाटर गल गया है। मतलब इसको मिक्सी में डालना है ठंडा करके, या फिर वो हैंड ब्लेंडर यूज़ करना है अगर आप गरम गरम में करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। तो बेसिकली इसके रफली पेड़े काट लीजिए। अब जैसे हमने पेड़े काट लिए एक साइज़ के, उसके बाद उसके अंदर भर दीजिए फिलिंग। ये देखिए ये गई फिलिंग, और इसको कर दीजिए वापस बंद। ठीक है ना, इजी, नो रॉकेट साइंस। बीच में जगह बनाइए, और आपको लग रहा है ना कि ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, अपने आप गोल हो जाएगा। जो इसके अंदर का पानी है ना, वही भाप बन के इसकी शेप जो है वो बराबर कर देगा, एकदम गोल हो जाएगा ये। ठीक है जी। जितना आप मैनेज कर सके उतना भर लीजिए कि फटे भी ना और स्टफिंग का भी काम हो जाए। और स्टफिंग अभी आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा था गरम मसाला ठोक के डालिए एवरेस्ट वाला, क्योंकि इसमें जो सारा फ्लेवर है वही गरम मसाले का, और तो कुछ है नहीं। तो इसलिए वो स्ट्रांग होना चाहिए फ्लेवर, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी माइल्ड है इतना, और अगर अंदर से भी माइल्ड रहेगी फीलिंग तो फिर क्या मज़ा आया बताइए। फीलिंग में कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई और बहनों, मज़ा सारा फीलिंग का है। ग्रेवी भी स्मूथ है, कोफ्ते भी स्मूथ हैं। स्मूथ के बीच में जब फीलिंग आएगी ना, तब क्रंच आएगा। कॉन्ट्रास्ट जो है वो एसेंस ऑफ लाइफ है, और एसेंस ऑफ कुकिंग भी है। ठीक है जी, ब्यूटीफुल। ये लो जी, अब इसको लेते हैं तल। अगर आपको डर लग रहा है कि यार रणवीर ये हमसे यहाँ पर भी फट जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा सूखे मैदे में या ब्रेड क्रम्ब में कोट भी कर सकते हैं आप, डबल सेफ्टी के लिए। कोई भी चीज़ तेल में डालें तो शुरू में ना चलाएं, थोड़ा उसकी शेप आने दें फिर चलाएं। बहुत बार बता चुका हूँ मैं, है कि नहीं? बताता रहता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बताता सब हूँ, फिर भी आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। ये हाफ डन करके निकाला है, इसको वापस फ्राई करेंगे अभी। नाइस। भाई अगर आपको लग रहा है कि रणवीर यार ये तुम बड़ा शेफ़ों वाला काम कर रहे हो, हमको तो और टाइट चाहिए डो, तो और मैदा मत बढ़ाइएगा और ब्रेड बढ़ा लीजिएगा। ब्रेड का स्लाइस चाहे एक और डाल लीजिए, ब्रेड क्रम्ब एक और डाल लीजिए, मैदा मत बढ़ाइएगा। हाँ बराबर। अभी इन पे भी कलर आ गया, अब सारे एक साथ डाल देते हैं। एयर फ्राई भी कर सकते हैं इन कोफ्तों को, आप बेक भी कर सकते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं रणवीर हर चीज़ डीप फ्राई क्यों कर देते हो, तो बेक कर लीजिए, बट धीरे धीरे। हाँ, जल्दीबाजी में फ्राई नहीं करना है इसको। कलर ऊपर से आने दीजिए, थोड़ा डार्क होने दीजिए, कोई बात नहीं। मावा है ना, तो गुलाब जामुन जैसा काला जामुन भी बन सकता है वो, फिर भी उसमें टेस्ट रहेगा, समझे आप। लेकिन पकना चाहिए बराबर अंदर तक। ये देखिए एकदम काला जामुन हो रहा है ना, कोई बात नहीं, होने दीजिए। फार्मूला तो गुलाब जामुन वाला ही है ना, खोया और पनीर। बस दिमाग में फार्मूले लगाते रहा करिए, बस वो इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा काला करना है इसको, देखिए एकदम काले जामुन वाला। देखिए शेप वेप सब हो गया ना अपने आप गोल। खोया है, इसमें मावा है, मावे का रंग आएगा ही आएगा। मिल्क सॉलिड्स जो हैं और मिल्क की जो शुगर्स हैं वो कैरामलाइज होंगी और वही इसकी मोनोपोली है। तो इसको मेक श्योर कि इसको आप कम से कम इतना रंग दें, और बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम इसको काट के सर्व करेंगे, तो दिखने में वैसे भी अच्छा लगेगा। हेलो जी, बटर ढेर सारा। और ये क्रीम। ठीक है जी। देखिए गरम मसाले की जो सबसे अच्छी खूबी है ना, वो ये होती है कि उसमें बॉडी भी होनी चाहिए और खुशबू भी होनी चाहिए। इसमें बॉडी भी है और खुशबू भी है, यानी हम लोग कहते हैं कि हर लेवल पे आपको गरम मसाला समझ में आना चाहिए, और वो यहाँ पर समझ में आ रहा है। और ये हो गया जी ग्रेवी का मामला तैयार। देखिए कितना सिंपल है। और मैंने कहा था ना कि सिर्फ एक ही मसाला पड़ेगा, बस देखा मैंने कहा था ना एक ही मसाला पड़ेगा, बस एवरेस्ट का गरम मसाला पड़ा ना बस। और इसमें तो मैंने अपना प्रिय मित्र धनिया पाउडर भी नहीं डाला है। हरा धनिया तो डालेंगे ना यार, इतना तो मतलब। वैसे भी कोफ्ते में तो हरा धनिया डाला ही है ना। ये देखिए
है ना मज़े की चीज़। ये देखिए अंदर की फिलिंग का जलवा देखिए और बाहर की कोटिंग का जलवा देखिए। और अब समझ में आ रहा है कि वो काला जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काले का जायका अलग आएगा आपको। खोए के भुनने का जो जायका होता है ना, द कैरमलाइजेशन ऑफ मिल्क, प्लीज़ मेक श्योर इसको डार्क ब्राउन करें आप। भैया एक खा लिया जाए, अब एक बार ललचा लिया जाए आपको। बाहर से कैसे सुंदर सुंदर हरी हरी धनिया वाली कोटिंग और अंदर से कैसे प्याज और नट्स वाली फिलिंग है। और क्या जरूरत है ग्रेवी में डालने की, ऐसे खाया हो, बहुत मजे की चीज़ है। इसके आगे ना हरा कबाब फेल है। ब्यूटीफुल। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मिक्सी से निकालने के बाद जब आपने गरम मसाले का तड़का लगाया ग्रेवी को, उसके बाद उसको कम से कम नहीं तो 15 मिनट पकाना है। मिक्सी से निकालने के बाद सारे फ्लेवर जो है वो हार्श होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उनको पका के एक बार फिर लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेवी में वो जो एक शाइन आती है ना, वेलवेटीनेस बोलते हैं ना हम लोग, तो वेलवेटीनेस आ जाएगी उससे। और ये हो गए जी कोफ्ते। और लास्ट में थोड़ा सा एवरेस्ट गरम मसाले का स्प्रिंकल। हुई ना गल, ये बन गया आइटम एकदम गंभीर। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, बनाइएगा ज़रूर, वरना जो है एक बहुत बढ़िया डिश आपके हाथ से यूँ फिसल जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। और आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि रणवीर यार इतने सारे मसाले यूज़ करके क्या क्या बनाते हो, सिर्फ एक एवरेस्ट गरम मसाला यूज़ किया बस।